आज क्लास में हम देखेगा इन द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, दैट इज व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है, इनका क्या होता है। इनका लाइट मीन्स लाइट इज एसेंशियल, लाइट जरूर चाहिए। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस वो अभी सभी लोगों को मालूम है। लाइट इज कन्वर्टिंग टू खाना मीन्स वो बताते हैं ना, ग्लूकोज टू ऑल द सभी मॉलिक्यूल्स उसी से बनाता है। उसी में लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लाइट पहले लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन वो भी हमको आप लोगों को मालूम है। लाइट के साथ सामने लाइट के साथ जो रिएक्शंस होता है वो लाइट रिएक्शन होता है। लाइट के बिना भी कुछ रिएक्शंस है वो डार्क रिएक्शंस है। वो लाइट रिएक्शंस क्या है, लाइट रिएक्शंस को हम बता सकते हैं फोटोकेमिकल फेज। आप याद रखो ये फोटोकेमिकल फेज, दैट इज फोटोकेमिकल फेज। फिजिकोकेमिकल याद रखना, फिजिकोकेमिकल मीन्स पूरा फोटोसिंथेसिस तो इंट्रोडक्शन में आया था। ये फोटोकेमिकल फेज है क्योंकि लाइट के साथ क्या होता है, इसमें लाइट अब्जॉर्प्शन के साथ और कुछ होना भी दे, उनके साथ कुछ भी होने तो वो लाइट रिएक्शन पूरा होता है। वो क्या है, लाइट अब्जॉर्प्शन, दैट इज द क्लोरोफिल वाटर स्प्लिटिंग, वो भी अभी देखेगा हम। और नेक्स्ट विल ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन भी इनसे निकलेगा। एंड और क्या इसी में आता है, क्या मीन कोड है एटीपी NADPH। वो पूरा लाइट रिएक्शन का पूरा होने के बाद क्या क्या पाया गया है, वो एटीपी NADPH एंड साइड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी आता है। उनको लाइट अब्जॉर्प्शन वाटर स्प्लिटिंग वो भी चाहिए। अभी क्या एटीपी NADPH वो का बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। वो सीधा रिएक्शंस में नहीं जाएगा, प्रोडक्ट में नहीं आएगा, किंतु ये इनका बिना रिएक्शंस नहीं कंप्लीट हो जाएगा। वो इंटरमीडिएट एनर्जी रिच, वो एनर्जी एटीपी में क्या मतलब क्या है, एनर्जी। NADH आल्सो एनर्जी रिच होंगे। सो वो प्रोडक्ट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट क्या कुछ आता है ना इसमें से, वो ये प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन को चाहिए। अगर ये नहीं आने तो डार्क रिएक्शन नहीं काम करेगा। तो कैसा होता है ये फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, ये क्या पिगमेंट है ना, पिगमेंट्स में लाइट ऑब्जर्व कर सकता है। और ऑब्जर्व करने का पूरा पिगमेंट एक ही साथ नहीं रहेगा, ये छोटा छोटा यूनिट्स में रहेगा। वो यूनिट को छोटा छोटा यूनिट होता है ना, वो बताएगा वो का फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। वो पिगमेंट्स कैसा काम करता है लाइट में, छोटा छोटा यूनिट्स का रूप में काम करता है। वो क्या बताते हैं हम, फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बताते हैं। ये क्या अगर इसे कैसा होता है, वो लाइट हार्वेस्टिंग LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो दो रूप में रहेगा। और इसी में क्या होगा, पिगमेंट्स और प्रोटीन्स, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स उनके साथ प्रोटीन कवरिंग भी होगा। सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, मतलब क्या है, इसमें आंसर क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है और प्रोटीन मॉलिक्यूल भी है। वो यूनिट कैसा करता है, दो यूनिट्स है। वो क्या है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। लाइट हार्वेस्टिंग हैज टू वर्क फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। क्यों ऐसा करते हैं अभी हम देखे हैं। इसी में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में
क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, पिगमेंट्स होता है। क्या पिगमेंट्स है? क्लोरोफिल ए है, बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड, ये सभी पिगमेंट्स इसी में रहता है। वो एक यूनिट में रहता है, वो बोला था हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सो अभी ये क्या करता है, ये सभी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये सिस्टम है, वो पिगमेंट सिस्टम एक वन है, नहीं तो टू है, बट कौन सा भी ये क्या है, इसमें सभी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है, और वो क्या करता है, ये सभी मॉलिक्यूल्स लाइट को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने बाद वो लाइट को एक मॉलिक्यूल को भेजता है। ये कैसा, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस बचपन में आप क्या होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस लाइट में रखने तो वो पूरा लाइट एक बार में जमा हो जाएगा, वो जला जाएगा। वो ऐसा है, ये पूरा पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में है ना, वो एक ही प्लेस में जमा हो जाएगा। वो जमा होने का प्लेस है ना, वो एक क्लोरोफिल या मॉलिक्यूल है। क्या क्या है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में? क्लोरोफिल है, बी है, ज़ैंथोफिल है और कैरोटीनॉइड है। किंतु केवल ओनली क्लोरोफिल ए, वो भी एक ही मॉलिक्यूल, उसमें ऐसा ये बहुत लोगों को क्या ये मतलब क्या बोलते हैं, मतलब क्या है, ये ऐसे एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में 10th क्लास के अंदर कुछ बुक में देखा मैंने, 200 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है। वो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स में क्लोरोफिल ए होता, बी होता, ज़ैंथोफिल होता, कैरोटीनॉइड। अगर 250 molecules are present in a light harvesting complex. So, how many will be functional except one chlorophyll A molecule? वो molecule बोलते हैं हम रिएक्शन सेंटर। क्या है? ये पूरा molecules सभी लाइट लेकर वो लाइट को वो रिएक्शन सेंटर को देता है, और रिएक्शन सेंटर एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन्स it will send out electrons. That what it will do next, heading will see. Now the thing is photon का लाइट उनका ऊपर पूरा पिगमेंट वो जो है ना उनका ऊपर, किंतु ये कि क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल बिना सभी आपका लाइट को ट्रांसफर करता है। किसको? वो एक मॉलिक्यूल बोला था ना हम, क्लोरोफिल ये मॉलिक्यूल, उनको मॉलिक्यूल को और रिएक्शन सेंटर बोलता है। सो इसलिए फंक्शन में एक लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स था। हाउ मेनी विल रिसीव लाइट as an antenna? Means whatever the other molecules are there except that one, that entire thing is called antenna. Antenna means it will collect the light and send somewhere. Antenna means that only. How many molecules will work as a antenna? Means except one, 249 are functional out of 250. One will वो क्या बताते हैं हम, रिएक्शन सेंटर बोलता है। रिएक्शन सेंटर पूरा लाइट को लेकर रिएक्शन करेगा, और नेक्स्ट द रिएक्शन सेंटर कितना कौन सा वेवलेंथ में अच्छी तरह काम करता है, पीक लेवल में। वो जो फोटो सिस्टम 1 है ना, वो वेवलेंथ 700 में पीक लेवल में काम करता है, इसलिए उनको बताते हैं हम P700. Photo system 680 means that is photo system 2. Photo system 2 वो 680 वेवलेंथ में अच्छी तरह काम करता है, इसलिए हम फोटो सिस्टम 2 को बुलाते हैं P680। वो ये सभी है इसी में व्हाट इज लाइट रिएक्शन में है ना। अभी हम देखेगा
द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, बाद में हम रेस्पिरेशन भी देखते हैं। क्या क्या है ये फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है जब इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएगा आटम से, वो बहुत हाई स्पीड में रहेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस घुमाते रहते हैं, वो घूमते हैं, इसलिए जब बाहर आते हैं ना वो उसी स्पीड में बाहर जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स आर whenever it comes out from the atom, they will be in the high kinetic energy. वो एनर्जी है ना, वो एनर्जी हमको kinetic energy will be converted to the ATP. That is the thing. ATP बनाएगा वो एनर्जी से। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरा जगह जाता है, वो जाने के समय उनका काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी बदलकर एटीपी बनाएगा, वो यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। नहीं तो उनका एनर्जी NADH बना भी सकते हैं, क्यों कुछ काम करने का ये इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी is useful, that is the thing. So electron transport, in this one whenever we are seeing already, अभी हम सभी देखा था ये what is light reaction। इसी में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एक यूनिट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है। उसमें ये हर एक सिस्टम में ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर के कैसे काम करता है, वो सभी ये रिएक्शन सेंटर कैसा काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का पहले देखा। वो रिएक्शन सेंटर एंटीना मॉलिक्यूल से सभी मॉलिक्यूल्स सनलाइट को एक ही रिएक्शन सेंटर को भेजते हैं। वो भेजने तो क्या होता है, वो रिएक्शन सेंटर ये मॉलिक्यूल बोला था ना, क्लोरोफिल ए में एक मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर वो स्टेबल में है, अभी पूरा लाइट एनर्जी उनका ऊपर गया, वो ज़्यादा एनर्जी होने तो एक्साइट होता है, वो क्या कि अनस्टेबल होता है। वो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी लाने के लिए वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स को आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूल में जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक्साइटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द फोटो सिस्टम 2 it will send out by taking off light with the help of reaction center, that also one of the chlorophyll molecule. Remember the sequence. The excited electrons from photosystem 2 jump from the outer orbit and they कहाँ जाता है, वो सीधा वर्टिकल जाएगा। ऐसा वर्टिकल जाने तो ये पूरा बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उधर, वो क्रिकेट में जैसा विकेट कीपर होता है ना, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड में आता है ना रिएक्शन सेंटर से, वो उनको लेकर रिड्यूस होकर तुरंत immediately it will send that electron with the same speed to the downhill, that whatever हम बताते हैं ना, पहले ये वर्टिकल में आया था, अप हिल है, बाद में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रीच जब उनके बाद में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जब ये इलेक्ट्रॉन को ले आया वो डाउन हिल में भेजेगा, मीन्स नीचे से। कैसा? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बदलेगा, ये इलेक्ट्रॉन से ट्रैवल करेगा। कैसा? फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास हो जाएगा। कैसा? प्लास्टोक्विनोन से, बाद में साइटोक्रोम से, बाद में उधर से प्लास्टोसायानिन, फाइनली ये वो किधर पहुंचेगा,
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, दैट इज द फोटो सिस्टम 1 P700 को पहुंचेगा। जब वो ट्रैवल करता है ये इलेक्ट्रॉन्स, वो फुल काइनेटिक एनर्जी में है, क्योंकि ये एक्साइटेड एंड केम बैक आउट। वो अपना स्पीड काइनेटिक एनर्जी में जब वो ट्रैवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक करता है ना, वो समय उनका काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। कैसा? एडीपी प्लस फास्फेट को एटीपी बनाएगा, क्योंकि वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स द एटीपी बाय टेकिंग ऑफ एडीपी को फास्फेट के साथ बना ज्वाइंट कर फास्फोरिलेशन होता है, वो एटीपी बनाता है। और इलेक्ट्रॉन्स किधर पहुंचेगा? वो फोटो सिस्टम 1 को पहुंचेगा। भाई वो समय में बाय द टाइम ये ऐसा ऐसे इधर तक आता है डाउन हिल में, और पहुंचते हैं फोटो सिस्टम 1 को। वो समय को ये लाइट फोटो सिस्टम 1 भी, उसमें लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फोटो सिस्टम 1 है ना कॉम्प्लेक्स में, ये भी लाइट है, लाइट लेकर एक्साइट हो गया। एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स सीधा लाता है वो जेट से, और क्या होता है इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, इधर से अपहिल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जाकर ऐसा इधर के जैसा जाकर और डाउन हिल में ट्रैवल करेगा। ये कब जाता है और हाई काइनेटिक एनर्जी में, हाई स्पीड में, वो इलेक्ट्रॉन वो जो गया था वो इलेक्ट्रॉन से इधर से गया, उसीलिए कॉम्पनसेशन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से और डाउन हिल में ट्रैवल करेगा। ये अपहिल से डाउन हिल से कैसा ट्रैवल करेगा? एक से ऊपर रेडॉक्स पोटेंशियल, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जब इधर से जाता है ये रिड्यूस होता है, उधर से दूसरा प्लास्टोक्विनोन को देता है, ऑक्सीडाइज होता है। प्लास्टोक्विनोन डायरेक्शन होता है, बाद में ये साइटोक्रोम को ऑक्सीडाइज से देता है, ऐसा रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दैट इज वो हम बताते हैं रिडॉक्स का पोटेंशियल स्केल, वो उनका ऊपर से ये काम करता है। वो इसी में हमको क्या मालूम है, इलेक्ट्रॉन्स मूव outer electrons move downhill through cytochromes based on redox potential and produces the ATP here and then reaches to the photosystem 1. अभी photosystem 1 भी एंटीना से लाइट लाया था और मॉलिक्यूल से एक्साइट हो गया था, वो इलेक्ट्रॉन दिया था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को गया था photosystem 1 में, उधर से इलेक्ट्रॉन जाकर NADP को NADPH बनाएगा। हम पहले बताया था ना, ये लाइट रिएक्शन में ATP NADPH प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी देखिए ये इधर ATP बनाया था, इधर NADPH बनाया था। ये दोनों प्रोडक्ट क्यों चाहिए? ये लॉक रिएक्शन में जरूरत चाहिए, ये नहीं तो वो नहीं काम करेगा। अभी फोटोकेमिकल फेज क्या हुआ? ATP बनाया था, NADPH बनाया था, यही है। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसा जाता है फोटो सिस्टम 2 से, ये भी अपहिल है, ये डाउन हिल है। हम फोटो सिस्टम 1 से अपहिल है या डाउन हिल, थोड़ा ही ज़्यादा नहीं। ये कैसा दिखाते हैं? जेट के रूप में, इसलिए हम कहेगा जेट स्कीम, जेट लेटर अंग्रेजी में है ना, वो जेट स्कीम बताते हैं। वो इसीलिए NADP बनाया और ATP बनाया था, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का है। अभी इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 को आता है, वो क्या बनाता है? ATP बनाता है। फोटो सिस्टम 1 क्या बनाता है? NADPH। ये सभी मिलकर बीटे है। और क्यों ये जेट स्कीम बताते हैं? क्योंकि ये ऐसा है, जेट लेटर शेप में है। अभी हम देखेगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, इनका जरूरत क्या है? अभी देखेगा। देखिए इधर इलेक्ट्रॉन्स
एक्साइटेड एंड सेंड आउट, उनके बाहर भेजा था फोटो सिस्टम 2 से, और वो इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंचा फोटो सिस्टम 1 को। बाद में इधर से ये इलेक्ट्रॉन गया और इधर से आया, ये उनको नुकसान कुछ नहीं हुआ, किंतु ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचते? NADP को पहुंचते। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रैवल कर NADP को पहुंचते, और इधर इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान हो गया। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर में, वो रिएक्शन सेंटर वो उनका एनर्जी भी कम हुआ और वो स्टेबल होने का उनको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी हम देखेगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये क्या है? वो H2O है ना, वो पड़ जाएगा दो मॉलिक्यूल के, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्यों ऐसा होना? वो होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हम देखा था ये लाइट हार्वेस्टिंग दैट PS2 इज अभी उनके एक्साइट में इलेक्ट्रॉन्स जाते बाहर जाते हैं। ये बाहर जाने का इलेक्ट्रॉन्स वो फिर उधर उनका PS2 को नहीं मिलते। वो कैसा? अभी इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसा किधर से आएगा? जो इलेक्ट्रॉन्स PS2 को गेट द इलेक्ट्रॉन बाय वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किधर होता है? ये कुछ है ना, अभी वो फोटो सिस्टम 2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, उनके साथ रहेगा, उनका एसोसिएट विथ PS2 हियर। सो क्या होता है इसमें? एक वाटर मॉलिक्यूल है वो टूटकर 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन बनाएगा, और ऑफ O2 क्या मतलब है? ऑफ O2 मतलब आटम है ना, एक ऑक्सीजन आटम है। ये भी हम आपका बुक में दिया था एक प्लेस में, बाद में बैलेंस करने का ऐसा दिया था। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में 4 इलेक्ट्रॉन आता है, 4 प्रोटॉन आता है। O2 इधर एक आटम है, ऐसा 2 आटम कोवेलेंट बॉन्ड से O2 बनाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कैसा इम्पोर्टेंट है? ऑक्सीजन आटम जब आता है ना बाय ब्रेकिंग ऑफ द वाटर, इट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव में होता। वो क्या होता है? वो क्या करता है? ये जो मॉलिक्यूल्स है ना इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, उनको स्पॉइल करेगा, रिएक्शन से उनको मॉलिक्यूल्स को स्पॉइल करेगा। और ऐसा होने तो क्या होता है वो बताते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन पहले लेसन में भी हम बताया था। एक्चुअल फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब ये है, आटम लेवल में जो ऑक्सीजन है वो हाई रिएक्शन नेचर से वो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को वो स्पॉइल करेगा, वो है फोटो ऑक्सीडेशन। जब वो आटम्स आता है नहीं, वेरी स्पीड से आता है, वो O2 बनाएगा, उतना रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो प्लस वो O2 कोवेलेंट बॉन्ड से जब होता है ना रिएक्शन कम होता है। यही है। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 वो इलेक्ट्रॉन्स गया ना उधर से, वो इलेक्ट्रॉन्स जाने के बाद रिएक्शन सेंटर को ये इलेक्ट्रॉन्स बदलाएगा। ये था स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर का जरूरत क्या है हमसे कहा था। बाद में हम देखेगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन। ये क्या है? पहले हम देखेगा फास्फोरिलेशन, फोटो फास्फोरिलेशन, एडिंग ऑफ द फास्फोरस। क्या किधर ऐड करता है? ADP को एक फॉस्फेट ऐड करने तो ATP बनाएगा। तो फास्फोराइलेशन मींस फास्फोरस एडिंग टू ADP। ये इनको ऐड करने का एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी ऑक्सीडेशन का मॉलिक्यूल्स में होता है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी में ATP मींस ATP जब होता है ना, वो एनर्जी लेकर ATP बनाएगा। जब एनर्जी चाहिए
एटीपी एडीपी बदलाएगा, वो फॉस्फेट जो जॉइन हुआ ना वो बाहर जाएगा, वो ऑक्सीडेशन है, वो सर एनर्जी बाहर आता है, वो मेटाबॉलिज्म को यूज कर सकता है। यही है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टोर एनर्जी एटीपी इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द एनर्जी, वो जनरेटेड हो गया ना वो मेटाबॉलिज्म में, वो एनर्जी को एटीपी के रूप में वो स्टोर करेगा। ये किधर किधर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। एटीपी किधर किधर प्रोड्यूस करता है, ये भी नीट क्वेश्चन है। एटीपी वो उत्पन्न किधर किधर होता है बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। एनिमल्स में एक ही प्लेस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है किधर, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में, नॉट एनरोबिक। एनरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ना वो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि वो अभी हम रेस्पिरेशन में देखेगा। और ये एडिंग को फास्फोरिलेशन बोलते हैं। अभी हम कुछ देखा था ना जेट स्कीम, इधर ये बताया था इलेक्ट्रॉन्स वो PS2 से निकल गया एक्साइटमेंट से, वो फाइनली रीच किधर पहुंचा था NADPH फॉर्मेशन को। क्यों? इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी करने का वो गया था ना, वो इलेक्ट्रॉन इधर से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से निकालकर पहले फाइनल में NADPH बनाने को हो गए। ये इलेक्ट्रॉन पीछे नहीं आता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऐसा जेट शेप में जाता है। वो कुछ है ना, ये नॉन साइक्लिक है, इलेक्ट्रॉन वो नहीं पहुंचते, फिर फोटो सिस्टम 2 को नहीं पहुंचते, इसीलिए ये बताते हैं नॉन साइक्लिक। ये पूरा हम एक्सप्लेन करा था, वो नॉन साइक्लिक है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कब जाता है ना, वो क्या क्या उत्पन्न देता है, देखे ना, एटीपी देता है, NADPH भी देता है। ये अभी सब कुछ डिस्कस कर रहा था ना, वही है। अभी ये काम करने का, नॉन साइक्लिक काम करने का 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जरूर चाहिए। वो ये भी नीट क्वेश्चन है। LH फर्स्ट वन इज PS2 उनसे PS1, वो दोनों काम करने तो ये नॉन साइक्लिक काम करेगा, नहीं तो नहीं, एक नहीं तो भी नहीं। किंतु ये फोटो सिस्टम 1 है ना, ये इंडिपेंडेंटली भी कर सकता है। इंडिपेंडेंट अकेला एटीपी बनाता है। कैसा बनाता है? वो साइक्लिक रूप में। क्या ये नॉन साइक्लिक को इलेक्ट्रॉन और जाता है किंतु वापस नहीं आता है। ये आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर उनको नुकसान को पूरा करते हैं, किंतु इधर कुछ नुकसान होने होता है। इलेक्ट्रॉन आता है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को पहुंचते हैं। क्योंकि इधर वाटर स्प्लिटिंग का जरूरत नहीं, एंड NADH वो भी बनाएगा, वो भी नहीं बनाएगा इसी में, क्या ओनली ATP विल बी मीन्स ये इधर से आकर इधर नहीं जाता है, इधर से आकर ऐसा जाता है। देखिए ये एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इधर जाता है, ऐसा घूमते। ये नहीं हो ना, ये भी नहीं जाएगी, ये क्योंकि फोटो सिस्टम 2 नहीं चाहिए, और NADPH भी नहीं बनाएगा इसमें। NADPH में बनाते हैं, और ये किधर होता है? स्ट्रोमा लैमेला में। स्ट्रोमा लैमेला किधर है? वो ग्राना के बीच में ट्यूबुलर है ना, वो स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेले में साइक्लिक होता है। साइक्लिक में फोटो सिस्टम अकेला काम करता है, वो ATP सिर्फ ATP बनाता है, NADPH नहीं बनाते। और एक भी है, ये क्या है ना, ये ATP NADP ये लो लाइट में भी काम करते हैं। ये अकेला काम कर सकता है फोटो सिस्टम 1, और लो लाइट में भी काम करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है नीट को।
अभी इसमें कंप्लीट में देखा था मैंने व्हाट इज लाइट रिएक्शन, इसमें कैसा रिएक्शन होता है, LIC कैसा होता है, रिएक्शन सेंटर क्या देखा, और उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, कैसा सिंचाई समय कैसा ADP बनाता है, NADP बनाता है देखा, और इलेक्ट्रॉन्स वो जो फोटो सिस्टम 2 से गया ना कैसा बचाएगा ना वो भी देखा था बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और फोटो ऑक्सीडेशन क्या है क्या होता है भी मैं बताया था, और साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन में ये साइक्लिक जेट स्कीम का साइक्लिक बोलता है, और इसमें फोटो सिस्टम 1 अकेला काम कर सकता है स्ट्रोमा लेवल में, वो बताते हैं हम साइक्लिक बोलता है। ये सभी comes under light reaction. Now we will see in the next video chemiosmotic hypothesis, which is most important and it is little bit difficult also to know for the student, but I will simplify it. Please wait and see that one.